लेकिन अहमदनगर का नतीजा जान लेते हैं। अहमदनगर का ओपिनियन पोल क्या है, शिव बताइए। जी, अहमदनगर में एमवीए 46.5% के करीब है। भाजपा यहाँ पे 35.5% के करीब है। बाकी अनडिसाइडेड वोट है। यहाँ पे एमवीए आगे चल रही है। ठीक है, अब जरा ओडिशा के बारे में बताते हैं। ओडिशा की 2 सीटें हैं और इन ओडिशा की 2 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। ओडिशा की इस रास्ते पर 2 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, ये 82 सीटों का ओपिनियन पोल है आज। जहां जहां से भगवान राम वनवास के दौरान गुजरे, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक, ओडिशा की ये 2 सीटें आती हैं। ये 2 सीटें हैं, यहां पर आपको बताऊं मयूरभंज है और नबरंगपुर है। यहां पर क्या है ओपिनियन पोल, ये देखिए, एक बीजेपी के पास जा रही है और एक बीजेडी के पास। दोनों अपनी सीटें होल्ड कर रहे हैं, यानी 2019 में भी यही था और यहां पर यही है। लेकिन छत्तीसगढ़ आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ आप देखिए, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 10 सीटें हैं। 10 सीटें जहां से भगवान राम उस दौरान गुजरे और इस 10 की 10 सीटों में बीजेपी जीत सकती है, ये ओपिनियन पोल बताता है। ना कोई कांग्रेस को सीट मिल रही है, ना अदर्स को कोई सीट मिल रही है, जबकि 2019 में कांग्रेस के पास इन 10 में से 2 सीटें थी, एक कोरबा थी, दूसरी बस्तर थी, लेकिन ये दोनों सीटें कांग्रेस हार सकती है इस बार, ये जानकारी आ रही है। और हमारे साथ रवि सावंत एक दर्शक हैं, वो महाराष्ट्र की भिवंडी सीट का यहां पर जानना चाहते हैं ओपिनियन पोल। शिव आप तैयार रहिएगा, बताइएगा छत्तीसगढ़ में क्या हो गया अवधेश जी? नहीं, पहले छत्तीसगढ़ का तो मैं दूंगा। पहले मैं ये जो हमारे तहसीन भाई ने कहा है, देखिए कांग्रेस के जब कोषाध्यक्ष हुआ करते थे सीताराम केसरी जी, तो हम लोग कहते थे उनसे हिसाब मांगा जाता था, तो एक ही बात आती थी, खाता न वही जो केसरी जी कहे वही सही। तो वही बात मैं कहूंगा कि खाता न वही जो ओपिनियन पोल सब जो हमारा तहसीन भाई कहे वही सही। मैं सुनिए, मैं केवल एक इशारा कर रहा हूं। जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण कांग्रेस पार्टी में जगह जगह विद्रोह हो गया, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, गुजरात में पार्टी नेताओं से खाली हो रही हो, जिसमें दूसरी पार्टी के नेताओं ये कह करके दूसरी पार्टी के विधायक और सांसद छोड़ के जा रहे हो, आप ये कह देंगे कि उसका असर ही नहीं है। विपक्ष ने जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया और ठुकराने की जो भाषा थी, उसका आक्रोश केवल भारत के आम लोगों में ही नहीं, स्वयं पार्टी के अंदर हुआ और उसके परिणाम हुए कि कांग्रेस के 5 नेता प्राण प्रतिष्ठा के पहले सरजू में डुबकी लगाने गए। मीडिया के सामने आया कि हम तो राम भक्त हैं, अपने को बचाने के लिए। उसका प्रभाव अगर लोगों के मन पर नहीं होगा, राजनीति उससे प्रभावित नहीं होगी, तो कौन होगी? इसलिए छत्तीसगढ़ परिणाम जो इस बार आने वाला है, पिछली बार जीत जानते थे कि उसके कारण क्या है। बघेल साहब की अपनी चुनावी मैनेजमेंट थी, बीजेपी के अंदर का विद्रोह था। इस बार क्या हुआ है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे देश में जहां केंद्र और राज्य की सत्ता है, कार्यकर्ताओं में असंतोष भी है। जो अपने लोग हैं वो बाहरी लोगों के लाने से, उनको टिकट देने से वो दुखी भी हैं। लेकिन राम ऐसा नाम है और हिंदुत्व पर जो बाकी पार्टियों ने जो विरोध किया है, वो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तहसीन आपकी बात मानते नहीं मानते ये भी तो देखना चाहिए ना हमें। तहसीन आपकी बात से सहमत है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। लेकिन पहले महाराष्ट्र की भिवंडी सीट का क्या ओपिनियन पोल है, शिव ये बताइए। जी, भिवंडी में भाजपा आगे है, 45.5% वोट मिल रहा है, एमवीए को 38.5% और बाकी यहाँ पे अनडिसाइडेड। ठीक है, भिवंडी सीट इस बार इन 20 सीटों में भी है जहां से भगवान राम गुजरे और पिछली बार भी ये 2019 में बीजेपी के पास थी, तो यहां पर बीजेपी अपनी ये सीट होल्ड कर रही है। लेकिन तमिलनाडु की कांचीपुर सीट से शशिकला यहां पर जानना चाहते हैं शिव कि क्या होगा, कांचीपुरम का क्या रहेगा नतीजा, या बताइएगा। लेकिन आंध्र और तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु से हमारी एक दर्शक ने पूछा है कि यहां पर क्या रह सकता है ओपिनियन पोल, आइए आपको तमिलनाडु की और आंध्र की उन सीटों के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश की 2 सीटें, 2 सीटों का ओपिनियन पोल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यही आप जो देखिए फाइनल टैली अब आपके सामने हम रखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन पहले आप आंध्र की देखिए, 2 सीटें हैं, तिरुपति और राजमपेट। दोनों सीटें 2019 में वाईएसआरसीपी के पास थी, लेकिन इस बार तिरुपति बीजेपी जीत सकती है और 1 सीट वाईएसआरसीपी होल्ड कर सकती है। तो 2 सीटों का इस पथ पर जो ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि 1 सीट का फायदा बीजेपी को यहां पर हो सकता है। जल्दी से आपको तमिलनाडु बता देते हैं।
तमिलनाडु का नतीजा सामने रखिए, ओपिनियन पोल क्या कहता है बताइए जरा, क्योंकि तमिलनाडु बहुत इंटरेस्टिंग है। तमिलनाडु में देखिए यहां पर बहुत सारी पार्टियां हैं इंडिया की, डीएमके है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, वीसीके है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये सब हैं। आप इसको देखिए तो 13 सीटों में 2 पर कांग्रेस, 6 पर डीएमके, 3 पर लेफ्ट, मुस्लिम लीग 1 पर, वीसीके 1 पर। तो ये 13 की 13 सीटें इंडिया के पास जा रही हैं। बीजेपी को यहां पर इन 13 में से कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। फाइनल टैली आपके सामने आ चुकी है। ये फाइनल टैली कहती है कि 82 जो ये सीटें हैं इनमें से 53 एनडीए के पास जा रही हैं, इंडिया के पास 27 सीटें जा रही हैं और अदर्स 2 सीटें जीत सकते हैं, जिसमें से एक बीजेडी की सीट है और एक वाईएसआरसीपी की सीट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनडीए के पास पिछली बार 2019 में यहां 56 सीटें थी, इंडिया के पास अगर देखें तो 19 सीटें थी। यानी यहां पर इस टैली के हिसाब से इंडिया को फायदा हुआ है पिछले बार का देखें। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं इस टैली में महाराष्ट्र के बारे में हम बार बार कह रहे हैं। तहसीन अब बताइए। देखिए ऑलरेडी देखा कि भगवान राम की कृपा ऑलरेडी शुरू हो गई थी। जिस इंडिया अलायंस को सबने राइट ऑफ कर दिया वो कहां से अब 27 पर पहुंच गए। और पॉल स्ट्रैट बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि पॉल स्ट्रैट गलत है, तो ये इन्होंने कैप्चर किया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो हुआ है अनाउंसमेंट की जॉब गारंटी, कांग्रेस की जो गारंटीज है, इसके बाद जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में खत्म हो गया, महाराष्ट्र की स्टेट है यहाँ पर, और राहुल गांधी जी का वहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हुआ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि महाराष्ट्र की कर्म भूमि, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्म भूमि से ये पूरा जो सिलसिला है चेंज होगा और भाजपा 2024 का चुनाव हारने जा रही है। आप बहुत बड़ी यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब आपके साथ बैठूंगा पॉल स्ट्रैट का आपको डेटा आप देखेंगे, पॉल ठीक है, पॉल स्ट्रैट बताएंगे इस बारे में। लेकिन पहले कांचीपुरम का कहेंगे कि भाई एक मिनट कांचीपुरम का सर्वे ले लेते हैं। अवधेश जी कांचीपुरम का सर्वे बताइए। शिव कांचीपुरम का सर्वे बताइए। अरे आप सारा एक मिनट अभी दर्शक को बोल दीजिए। कांचीपुरम का बताइए। ये सारे ऑफिस कांचीपुरम का सर्वे जी, कांचीपुरम में डीएमके आगे है 35.5%। बाकी वोट जो डिवाइड हो रहा है वो एआईडीएमके और भाजपा में 15% के करीब डिवाइड हो रहा है और बाकी जो है अनडिसाइडेड वोट। तो कांचीपुरम में जो डीएमके के पास थी, डीएमके होल्ड कर रही है सीट जी, आपके ओपिनियन पोल के मुताबिक। ठीक है, ओमकार त्यागी एक दर्शक मध्य प्रदेश के सीधी से पूछ रहे हैं कि वहां क्या रहेगा, उस बारे में भी बताइएगा। लेकिन अब क्योंकि यहां पर 82 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। 82 सीटों में 53 एनडीए। शिवम, लेकिन ये ओपिनियन पोल 2019 के नतीजों के आधार पर कसें तो यहां पर नुकसान है बीजेपी को या कहें एनडीए को, क्या कहना है आपका? नहीं, मुझे लगता है कि आप ही का जिस तरीके से सर्वे अभी आया था, आप ही ने खुद ही कहा था कि 371 आप शायद अपने सर्वे 376 6 और फालतू ही आप दे रहे हैं। दूसरी तरफ बराबर में कुछ और नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि हम इस बार जो है मैं बीजेपी को नहीं दिया 370, हमने एनडीए को दिया 376। तो बस उसमें 30 और जोड़ने की आवश्यकता है आपको, बाकी लोगों को भी तो चाहिए। ये तो आप अकेला बीजेपी का मानकर चलिए। ये आपने देखा भाजपा के स्पोक्सपर्सन ने फालतू कहा। नहीं, सुन तो लीजिए, 376 तो आपने भारतीय जनता पार्टी के मानकर चलिए, बाकी उसमें ऐड करिए एनडीए के। अब मैं आगे आना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है।